Hello, Dr. VK Srivastava from Delhi welcomes you on my channel विमल बायोलॉजी। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 7 इवोल्यूशन। आई कैन राइट हियर इवोल्यूशन। यस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, explain abiotic resistance observed in bacteria in light of Darwinian selection theory. Question number 1 you can see. Okay, so आप आंसर इसका ऐसे लिखेंगे। समझना ये है कि डार्विन का सिलेक्शन थ्योरी क्या था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी था डार्विन का। तो उसमें बताया कि ऑर्गेनिज्म में अगर कोई एडेप्टिव फीचर डेवलप हो सकता है तो नेचर उसको अलाउ करती है, परमिट करती है उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए, लोकेलिटी में सर्वाइव करने के लिए। और अगर उसमें एडेप्टिव फीचर डेवलप नहीं हो रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, नेचर उसको रिजेक्ट कर देती है। तो लेडरबर्ग ने एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के थ्रू इस चीज़ को समझाया था, है ना। दो चीज़ें होती हैं, एक तो एंटीबायोटिक एंड डीडीटी, या कोई टेम्परेचर, है ना, ये सब कोई फैक्टर हो सकता है। तो बैक्टीरिया के केस में एक्सपेरिमेंट किया गया, लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में कि बैक्टीरिया के रेफरेंस में समझाना है, इसलिए कि बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन छोटा होता है और कोई भी उसमें इफेक्ट डेवलप हो रहा है इमीडिएटली वो विजिबल हो सकता है और उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो लेडरबर्ग ने एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको मैंने इसके थियरी में, एवोल्यूशन के थियरी में मैंने समझा दिया हुआ है, ठीक ना। लेकिन अब बात है कि एक्सरसाइज करना है, इसका आंसर्स इसके लिए मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ और आप फ्लो चार्ट के थ्रू, है ना, इसको अपने राइटिंग में कर सकते हैं। तो इसके लिए डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में जैसे इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट्स ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया, इसेर्सिया कोलाई बैक्टीरिया पे किया गया। तो क्या देखा था आपने कि पेट्री डिश में ये बनाया गया कल्चर मीडिया, ये नॉर्मल कल्चर मीडिया था, इसमें बैक्टीरिया वेयर ग्रोन, ई कोलाई वेयर ग्रोन। तो कल्चर मीडिया कैसा था, इन्वायरमेंट कंडीशन सब कुछ नॉर्मल था। तो देखा गया इसमें कि मोर ग्रोथ हुआ बैक्टीरिया का, मोर ग्रोथ, ठीक ना। इसलिए कि यहाँ पे नो वेरिएशंस टू प्लेस, कोई वेरिएशन नहीं हुई। अब क्या किया कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में लेडरबर्ग ने कल्चर मीडिया बनाया और इस कल्चर मीडिया में क्या लगाया, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कल्चर मीडिया ऐसे लिख दिया और लिखूँगा कल्चर मीडिया प्लस इसमें ऐड किया पेनिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। या स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक। तो अब बैक्टीरिया को इसमें से, इस बैक्टीरिया को, है ना, ई कोलाई को इसमें ट्रांसफ़र किया गया, ई कोलाई। तो देखा क्या कि बैक्टीरिया ई कोलाई जो था वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो गया, तो उसमें चेंजेज आए, उसको कहते हैं वेरिएशन। इसमें हुआ वेरिएशन 1 हुआ, जिसके वजह से क्या देखा आपने कि हाँ, मोस्ट ऑफ देम डाइड, मोस्ट ऑफ ई कोलाई मर गए, डाइड, and some E. coli could manage the chain environment and according to these changes in the genotype and phenotype could survived। लिखा जाएगा some, है ना, some could managed it and survived, some could managed changed environment एंड सर्वाइव्ड। जी, इसमें देख लीजिए, तो यहाँ वेरिएशन 1 हुआ, ठीक ना। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, ऐसे ही कल्चर मीडिया बनाया गया, लेडरबर्ग ने कल्चर मीडिया बनाया, लिख देता हूँ कल्चर मीडिया प्लस अब की बार क्या किया, इसमें मिला दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है,
एंटीबायोटिक होती है, वो पेनिसिलिन की तरह ही बैक्टीरिया को मारती है। अब जो बैक्टीरिया जिंदा थे, इन बैक्टीरिया में से इनमें थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया गया इकोलाई को, है ना, ट्रांसफर्ड ब्रश से लेकर के स्टेराइल ब्रश से, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो देखा गया कि अब क्या हो रहा है, सो इसको मिटा देता हूँ मैं और फिर समझाता हूँ, मिटा देता हूँ फिर समझाता हूँ। तो अब जो हुआ, इसमें भी वही कहानी फिर से कही गई, है ना, मोस्ट ऑफ देम डाइड। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना पड़ेगा ना, पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, वेरिएशन हुआ, इसको कहेंगे वेरिएशन सेकेंड, दूसरी बार वेरिएशन हुआ। बैक्टीरिया के, जो बैक्टीरिया पहले से चेंज था, जेनेटिकली चेंज थी, उनमें भी थोड़ा सा फिर चेंज आया, वेरिएशन नाम दिया डार्विन ने इसको। तो वेरिएशन के बाद क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम डाइड, मोस्ट ऑफ इकोलाई देम डाइड एंड सम इकोलाई आफ्टर वेरिएशन कुड मैनेज द चेंज इन्वायरमेंट एंड सर्वाइव्ड। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सम सर्वाइव्ड, है ना, कुछ बैक्टीरिया इसमें जिंदा रह गए। ऐसे भी देखते हैं ना, बाई चांस कोई कालामिटीज होती है तो मैक्सिमम मर जाते हैं, और कुछ इक्का दुक्का हाँ जिंदा रहते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ नेचर में हैपनिंग हो रही है, नेचर जो है सबको चांस देती है जीने का, कैसे, एडेप्टेशन के थ्रू। उनमें एडेप्टिव कैरेक्टर जब डेवलप होगा तभी वो सर्वाइव कर सकता है, नेचर उसको सिलेक्ट कर लेती है, इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या हुआ कहानी। इसके लिए अब इसको फिर से जब पेनिसिलिन वाले इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र किया गया तो देखा गया सारे मर गए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया उनमें, और जिसकी वजह से वो टॉलरेट नहीं कर पाए इस इन्वायरमेंट को और मर गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो यहीं तक हो जाता है कि जैसा कंडीशन है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा आपने कि कुछ सर्वाइव कर गए रेजिस्टेंस के थ्रू, और है ना, फिर यहाँ देखा तो कुछ सर्वाइव कर गए रेजिस्टेंस के थ्रू, वेरिएशन के थ्रू। तो ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी, इसी को प्रूव करना था। तो ये जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन हो रही है, और उसको क्या दे रही है, सर्वाइवल वैल्यू, है ना, नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। इतनी ही बातें लिखनी है आपको। अब चाहे तो यहाँ डीडीटी का भी कंसंट्रेशन दे सकते हैं, यहाँ पे डीडीटी कंसंट्रेशन 1, वेरिएशन 1, यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम डाइड, सम कुड सर्वाइव, फिर इनमें जो सर्वाइवल थे उनको यहाँ डाला, अब डीडीटी का हाई कंसंट्रेशन दे करके इस वाले में, तो वेरिएशन 2 होगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो रेजिस्ट हो जाएगा, अब उसमें डीडीटी का इफेक्ट अब नहीं होगा, है ना जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड आउट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स एनी न्यू फॉसिल डिस्कवर और कंट्रोवर्सीज अबाउट एवोल्यूशन। तो इसमें आंसर आप दे सकते हैं, एक तो आर्कियोप्टेरिक्स का सीलोकैंथ, ये पहले वीडियो में दे चुका हूं, और इक्थियोसॉरस, ये 3 एग्जाम्पल जो रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉसिल्स हैं, और ये कंट्रोवर्सी है कि इसमें एम्फीबिया या रेप्टाइल का ओरिजिन इनसे हुआ है, बहुत सारे इसमें मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक के थ्रू इसको इंटरप्रेट किया गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अटेम्प्ट गिविंग ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्पीसीज। तो अब यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ लिखा जाएगा डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। लिखेंगे स्पीसीज, है ना, लिखेंगे ये जो होता है लीनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट है ना, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, ऑफ लीनियस है ना। सो स्पीसीज आर, अब देखेंगे दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव, है ना, वेरी स्पेसिफिक फीचर्स which
कैन नॉट बी शेयर्ड बाई एनी अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, ये हो गई। एंड ए स्पीसीज एंड इट कैन इनब्रीड, इट कैन इनब्रीड। फिर से पढ़ देता हूँ। स्पीसीज आर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिनियस। तो डेफिनेशन है दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव वेरी स्पेसिफिक फीचर्स which cannot be shared by any other organism of the population and it can inbreed, है ना। जैसे कह सकते हैं कि कुत्ते की ब्रीडिंग कुत्ते से, बिल्ली की ब्रीडिंग बिल्ली से, ह्यूमन की ब्रीडिंग ह्यूमन से ही हो सकता है। इस तरह से ह्यूमन, कुत्ता और बिल्ली स्पीसीज हो गए, ठीक ना। मैंगो में, मैंगो के पॉलन से ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकती है, तो मैंगो भी एक स्पीसीज हो गया, वीट भी एक स्पीसीज हो गया, ठीक ना। यही बातें यहाँ पे बतानी है, ये इसका डेफिनेशन है। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई टू ट्रेस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, और हिंट्स भी लिखा ब्रैकेट में, ब्रेन साइज एंड फंक्शन, स्केलेटल स्ट्रक्चर, डाइटरी प्रिफरेंसेस इटीसी। तो मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो है 4, मैं लिख दूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका जो है फॉर आंसर, है ना, आंसर, है ना, सी, इसके पहले वाला जो वीडियो था ह्यूमन इवोल्यूशन वाला वीडियो है, सी वीडियो, है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन, इस चैनल पे ये मैंने डाल रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। अब जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट थ्रू इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स वेदर एनिमल्स अदर देन मैन हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। जी, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे आंसर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा तो यस में होगा कि ह्यूमन लिविंग बीइंग है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, लिविंग बीइंग का एक क्राइटेरिया है कॉन्शियसनेस। और वो कॉन्शियस नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर सकते। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया भी है, कॉन्शियसनेस, एडेप्टेशन, होम्योस्टैसिस, है ना, ये एक नेचुरल सिलेक्शन का कंडीशन भी है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव कर रहा है तो कॉन्शियस है। किस चीज़ की कॉन्शियस है? फूड के लिए, अपनी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्शियस है ना, एडेप्टेशन वैल्यू को लेकर कॉन्शियस है। नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे बैक्टीरिया को ही देख लीजिए, एग्जांपल दीजिए, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होती है, तो जो इकोलाई अगर है एलिमेंट्री कैनाल में हमारे, है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में और एक्टम में, तो बेटर काम करती है। अब टेम्परेचर अगर बढ़ता है हमारे बॉडी का, घटता है, तो वो भी अफेक्टेड होती है, और हमारा डाइजेशन सिस्टम और रेक्टम का जो प्रॉपर फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक ना। ऐसा ही देख लीजिए ना कॉन्शियसनेस के बारे में, फोटोसिंथेसिस, C3 साइकिल, C4 साइकिल पढ़ा होगा ना, कॉमन से एग्जांपल है। तो C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमम कब होती है? जब टेम्परेचर का रेंज 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो उसके पहले और उसके बाद में फोटोसिंथेसिस जो है ऑप्टिमाइज नहीं होता। ऑप्टिमाइज कब होता है? इन बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन C3 प्लांट्स। तो 25 पे क्या होगा? ऑप्टिमम होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और अगर सारे कंडीशंस सपोर्टिव हैं तो। ये आप इसमें एक एग्जांपल देके समझा सकते हैं। अब देखना है कि क्वेश्चन का वेटेज कितने का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम बात करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है सो पढ़ा देता हूँ, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है लिस्ट 10 मॉडर्न डे एनिमल्स एंड यूजिंग द इंटरनेट रिसोर्सेस लिंक टू इट ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंशिएंट फॉसिल नेम बोथ, ठीक है, किस चीज का? रिसोर्स लिंक। अब जैसे डार्विन फिंचेज, इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, है ना, डार्विन्स
फिंचेज। तो इसमें क्या देखते हैं, आज भी जैसे ग्राउंड फिंचेज के 4 रनर्स हैं, ग्राउंड फिंचेज हैं, है ना, जो ज़मीन से ट्यूबर वगैरह निकाल के खाती हैं। उस तरह से आज भी देखते हैं, जैसे इंसेक्ट फिंचेज हैं, जैसे आज भी देखते हैं कैक्टस फिंचेज हैं, आज भी देखते हैं फ्रूट फिंचेज हैं, आज भी देखते हैं हमिंग बर्ड फिंचेज हैं, ये सारी हैं, है ना। तो ये आप यहाँ से चुन सकते हैं। और इनके जो और भी एक आंसर दे सकते हैं इसमें, ये जो रेप्टाइल्स ग्रुप के जो नाम दे रखे हैं, इनके चुन करके आप दे सकते हैं। ये सारे फॉसिल्स हैं, उस समय का जो फूड वैल्यू था उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर रहे थे ये, और आज सर्वाइव नहीं करते हैं। तो जो लिविंग एनिमल है इसमें टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टर्टुआस, देखिए इनका ये है ना, इनका ये कनेक्टिंग लिंक है, ये देखिए लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है ऐसे। तो आप इसमें इनको एक एग्जांपल के साथ ना आंसर अपना बना सकते हैं। इस 10 इसमें से मिल जाएंगे, आपकी टेक्स्ट से ही 10 मिल जाएगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिसाइज ड्राइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको इसमें डायग्राम बना के प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा है ये किताब, कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब वन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, एग्जाम्पल। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, वन एग्जाम्पल मांगा है, आंसर में 2 भी पूछ सकता है। तो एडेप्टिव रेडिएशन के जो एग्जाम्पल्स हैं आप यहाँ पे दे दीजिएगा आंसर। देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 134 पे ऊपर के पैसेज में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लासेंटल उल्फ एंड टास्मानियन उल्फ मार्सुपियल, यही आंसर होगा। प्लासेंटल उल्फ एंड टास्मानियन उल्फ, है ना, प्लासेंटल उल्फ एंड टास्मानियन उल्फ मार्सुपियल। ये इसका एक आंसर हो जाएगा, है ना, प्लासेंटल उल्फ एंड टास्मानियन उल्फ मार्सुपियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 9, कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज ए एडेप्टिव रेडिएशन। जी हाँ, इसलिए कि ह्यूमन के आज के डेट में ये है आंसर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है होगा यस। अब जैसे वाटूसी है ना, जुलू है ना, या नीएंडरथल्स है ना, या कहते हैं ना ऑस्ट्रालोपिथिकस है, जो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया रीजन में, या अफ्रीकेनस है, अफ्रीकन, जितने भी ट्राइबल पीपल्स हैं, जितने भी ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स ऑफ, है ना, द लोकेलिटी। अब ये लोकेलिटीज़ कहाँ है भैया, तो हर कंट्री में ट्राइबल एंसेस्ट्रल स्टॉक्स हैं, और गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, ठीक ना। तो ये ट्राइबल पीपल जो है ना, एडेप्टिव रेडिएशन, जो एक एंसेस्ट्रल स्टॉक आज से 30-35 हज़ार वर्ष पहले धरती पे एग्जिस्ट हुआ था, वो फ्रेगमेंटेड होता गया, डिवाइड होता गया, अलग अलग एरिया में ट्रांसफ़र होता गया। और वो कैसे ट्रांसफ़र हुआ उसकी अलग कहानी है, उसमें फ्रेगमेंटेशन हुआ अर्थ का, है ना, इसमें रिवर्स या ओशियंस या माउंटेन्स ने फ्रेगमेंट कर दिया पूरे एरिया को, पॉपुलेशन डिवाइड हो गई, डिविडेंड हो गए, अलग अलग एरिया में चले गए जहाँ की कंडीशंस, अब पहाड़ का एक साइड का एरिया अलग होगा, दूसरे साइड का एरिया होगा, एक ही पॉपुलेशन थी पहले लोकेलिटी में, बीच माउंटेन बन गया, इसके 2 साइड हो गए, ईस्ट साइड हो गए, वेस्ट साइड हो गए, इधर का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगा, इधर कंडीशन अलग होगा, इसमें एडेप्टेशन के थ्रू जो कैरेक्टर डेवलप हुए ह्यूमन बींग में, अलग अलग ट्राइब के रूप में वो सेट हो गए। तो ये आंसर आप इसमें दे सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है 10,
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज सच एज योर स्कूल लाइब्रेरी और द इंटरनेट एंड discussions with our teacher, your teacher, trace the evolutionary stages of एनिमल से हॉर्स का। अब हॉर्स का तो हमारे सिलेबस में है नहीं, पढ़ना है, मतलब पढ़ना नहीं है एक तरह से, और नीट के लिए पढ़ना है ना। तो हॉर्स का कंप्लीट इवोल्यूशन का मैं एक ना वीडियो बना दूंगा, ऐसे पढ़ना है नहीं सिलेबस में। और हॉर्स के इवोल्यूशन में आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो थोड़ा डिटेल आ जाएगा, उतना काफ़ी होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही होगा। अब मैं इसमें यही लिखूंगा, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, लिखूंगा। मैं हमेशा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग में भरोसा करता रहा हूँ, इसलिए स्मार्ट बोर्ड और ये हाई फाई मैं नहीं जानता। मैं टू द पॉइंट क्वालिटी और टू द पॉइंट सब्जेक्ट मैटर ही जानता हूँ। तो कोई इनकन्वीनियंट हो तो उसके लिए एक्सक्यूज।